18वीं सदी में अगर भारतवर्ष में गरीबी का निर्दालन करने वाला सबसे अमीर राज्य अगर कौन सा था तो उसका नाम कल्याण राज्य था। तो उसका राज्य कल्याण राज्य था। बसवन्ना की पॉलिसी थी। उन्हें लोगों से कहा, लोगों कौन सा घर बड़ा होता है? जिन घर के सभी लोग इक्के दुक्के नहीं, घर के सभी लोग कायक करते हैं, श्रम करते हैं। सभी लोग, एक कमा रहा है भाई, दूसरा घूम रहा है इधर उधर, तीसरा होटल में जा रहा है, चौथा गांव में राजनीति में पैनल रख रहा है चुनाव का। घर आगे नहीं आने वाला। बाप की एक राय है, बेटे की बात अलग ही है, घर आगे आने वाला नहीं है। सास एक तरफ, बहू एक तरफ, सब लड़ रहे हैं, सबकी राय अलग है, घर आगे आने वाला नहीं है। गेस्ट भी तो डिरी नहीं हो। सभी लोग, जिस घर के सभी लोग कायक करते हैं, श्रम करते हैं और सभी लोग एक विचार से रहते हैं, एक ही विचार से। मने ज्ञान लागलं तर भारत तिळबेट बाहर समझ में नहीं आना चाहिए। तो हमारे घर में इतना जो भी चल रहा है सड़क के लोगों को भी मालूम होता है। हिरिया हो ना, हिंगाळतला हांगलतला, सब गांव को पता चलता है। एक विचार से घर में रहे, जिस घर में सभी लोग श्रम करते हैं, एक विचार से रहते हैं और सभी लोग कमाते हैं और जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्चा करते हैं। युवा तो ಕೊಂಡನ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರು युवा भी तो ಕೊತಾನಗೆ इकी हांग सीरी तो ಕೊಂಡರು ಅಂದ್ರು इकी भी तो ಕೊತಾನಗೆ। और मैंने ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ भी ಬೇಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। जिस घर में सभी लोग श्रम करते हैं, एक विचार से रहते हैं और जितनी आवश्यकता है उतनी ही व्यय करते हैं, उतना ही खर्च करते हैं और जो शेष है वो पैसा गुरु, लिंग और जंगम को समर्पित करते हैं। उसी घर में लक्ष्मी आती है। वो वैभव लक्ष्मी है, वो शरणों की ये लक्ष्मी है। इधर से उधर से इसको ठग कर, उसे बेवकूफ बनाकर, उसे झूठ बोलकर, इसे फंसाकर, इसकी प्रॉपर्टी हड़प कर, उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर, इससे पैसा आएगा मगर उस पैसे को हम लक्ष्मी नहीं कह सकते। वो विनाश को प्रवृत्त करती है। गलत तरीके से आया हुआ पैसा या तो कोर्ट में झगड़े में जाता है या फिर दवाखाने में, अस्पताल में जाता है। याद रखना इस बात को। गलत तरीके से अगर पैसा आ रहा है। इसलिए बसवन्ना ने कहा, शरणों ने कहा, कुतिया का दूध किन के लिए होता है? कुतिया के बच्चों के लिए होता है। पंचामृत बोल के उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे गलत तरीके से आया हुआ पैसा गलत तरीके से ही जाता है। उसका आनंद के लिए हम यूज नहीं कर सकते, उसके आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। लोग श्रम करने लगे और श्रम करने वाले लोग अमीर होते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बसवन्ना ने पॉलिसी बनाई थी, तुम उगाओ फसल, हम उसकी कीमत बढ़ाएंगे, हम श्रम की प्रतिष्ठा करेंगे। तुम जितने भी फसल उगाओगे उसे सोने का मूल्य देने का काम मेरी सरकार कहेगी। ऐसा बसवन्ना ने कहा, मेरी सरकार करेगी, मैं मूल्य दूंगा, श्रम को प्रतिष्ठित कर दूंगा। और लोग श्रम करने लगे और जब श्रम करते हैं तो अमीरी अपने आप आती है।